1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। यानी कि क्या है, एक जमीन पर एक लड़का खड़ा है, मान लीजिए ये जमीन है, यहाँ पे एक लड़का जो है इस प्रकार खड़ा है और वह एक भवन के नज़दीक खड़ा है। मतलब एक भवन यहाँ पे है और जिसका ऊंचाई कितना है, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये जो है भवन 30 मीटर ऊंचा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक लड़का है जो 1.5 मीटर ऊंचा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। जब ये इस भवन के शिखर को देखता है, मतलब ये इस प्रकार से एंगल बनेगा, जब भवन के शिखर को देखेगा तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जमीन हो गया। जमीन, यहाँ पे एक घर है, एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है और इधर इस भवन के बगल में कुछ दूरी पर एक लड़का 1.5 मीटर जिसकी हाइट है खड़ा है और वह जो है जब भवन के शिखर को देखता है, मतलब उसका आंख यहाँ पे है, यहाँ से ऊपर की ओर जब देखता है तो ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। जब ये कुछ देर के बाद चलते हुए भवन की ओर आगे बढ़ जाता है और यहाँ पे आके पहुँच जाता है, ये लड़का जो है यहाँ से चलते चलते भवन की ओर चलते हुए यहाँ तक जब पहुँच जाता है तब इसका जो उन्नयन कोण हो रहा है वो 60 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। ये लड़का यहाँ खड़ा था तब 30 डिग्री का उन्नयन कोण हो रहा है भवन के शिखर को देखने पर, और जब चलते चलते आगे बढ़ गया कुछ देर के बाद तो यहाँ आ गया और यहाँ से जब ऊपर की ओर देखता है तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो करना क्या है, ये भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है और ज्ञात क्या करना है हमें, बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक चल कर गया, ये दूरी हमें ज्ञात करना है। इसको हम x मीटर मान लिए, x मीटर की दूरी वो चल के गया। इस x को ही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो दूरी है 1.5 मीटर है, तो ये भी 1.5 मीटर ही होगा क्योंकि लड़का तो वही है, चेंज नहीं हो रहा है। और यहाँ से यहाँ भी 1.5 मीटर ही होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ भी 1.5 मीटर ही होगा। तो जब ये टोटल जो है 30 मीटर है तो 30 मीटर में ये 1.5 मीटर घट गया तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर x मीटर है तो ये भी x मीटर ही रहेगा और कोई चीज़ यहाँ पे दिया हुआ नहीं है फ़िलहाल। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ x मीटर चल के गया और हम मान लेंगे कि इसके जो फर्स्ट जहाँ पे पहले बच्चा खड़ा था वहाँ से ये जो भवन का है उसके पाद बिंदु की दूरी जो है वो y मीटर है, क्योंकि ये भी दिया हुआ नहीं है। मान लेते हैं हम y मीटर है, लेकिन हमें ज्ञात सिर्फ x को ही करना है, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ की दूरी y है तो ये दूरी भी y ही रहेगा। अब इसका कुछ हम नेमिंग कर देते हैं, ये AB हो गया, इसको चलिए हम लोग C ले लेते हैं, और आगे ABC हो गया, इसको D ले लेते हैं, इसको E ले लेते हैं, ठीक है, और इसका नाम F ले लेते हैं और ये G ले लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा फिगर जो है, फिगर को सही ढंग से बनाना है। अगर आप फिगर बना लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं, इसीलिए फिगर को सही ढंग से आपको समझना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज का यूज करते हुए किस प्रकार से दोनों या फिर ये दूरी को निकालेंगे, मतलब x मीटर जो है x का मान हम लोग निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज ADE ले लेंगे, ठीक है, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE में अब त्रिभुज ADE कौन सा है, ADE ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या ज्ञात है, तो ये y दिया हुआ है और ये 28.5 मीटर है तो इससे y का मान मुझे मिल जाएगा। तो ये बेस हो गया, मतलब आधार हो गया और लंब हो गया। तो आधार और लंब
आधार और लंब में रिलेशन किस में होता है? आधार और लंब में होता है टेन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग टेन थीटा का यूज़ करेंगे। टेन थीटा बराबर होता है P बाई बी, ठीक है, P बाई बी। अब टेन कितने डिग्री का बात हो रहा है? हम ADE लिए हैं तो 30 डिग्री का बात हो रहा है। तो टेन 30 डिग्री बराबर हो गया P मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि जो है 28.5 है। ये देखिए यहाँ पे 30 नहीं ले लीजिएगा, क्योंकि त्रिभुज जो है हमारा ADE है यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, ठीक है। तो 28.5 और बेस जो है इसका y है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी y ही होगा। यानी कि हम यहाँ पे चलिए 28.5 ना लिख के इसको क्लियरली हम दिखाएंगे कि इसका जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, वो AE है, ठीक है। और इसका बेस क्या होगा? तो बेस होगा इसका, बेस जो होगा उसका BC होगा। तो BC यानी कि DE अभी है DE, अब आगे DE बराबर ही BC है। DE जितना है CB भी उतना ही है, इसीलिए टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। आगे इसको जब सॉल्व करेंगे AE का मान कितना है? 28.5 है। और DE, तो DE यहाँ से वहाँ जितना है, CB भी उतना ही है, या BC या CB जो भी लिखें आप लोग, BC, चलिए ठीक से लिखते हैं इसको BC। और 1/√3 बराबर 28.5 और BC का मान हमें y हम मान लिए हैं, दिया हुआ तो कुछ है नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y बराबर हमें मिल गया 28.5 गुना √3/1, यानी कि 28.5 ठीक है। तो ये एक मान हमें मिल चुका है। अब आगे इसको मीटर लगा देंगे। अब आगे हम त्रिभुज AFE, त्रिभुज पुनः त्रिभुज AFE में, इस त्रिभुज में हमें क्या मिल रहा है AFE में, तो इसमें भी हम लोग टेन थीटा का यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। यहाँ टेन 60 डिग्री हो जाएगा और यहाँ लंब बटे आधार, लंब जो है 28.5 होगा और आधार इसका FE यानी कि ये दूरी हो जाएगा, जिसको हम लोग y माइनस x लिखेंगे, ठीक है। ये दूरी FE क्या होगा? जितना GB है उतना ही होगा, और GB कितना होगा? तो टोटल y में x माइनस कर देंगे, y माइनस x, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। 28.5 ये दिया है, y माइनस x, y का मान अभी हम लोग निकाले हैं, कितना है? 28.5 √3 और माइनस x तो हमें ज्ञात है नहीं, इसीलिए वो वैसा ही रह जाएगा। अब इसको हम लोग इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 28.5 √3 माइनस x बराबर 28.5, या फिर इसको चलिए √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको जो है √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर हो गया 28.5। आगे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू 28.5 √3 तो हो जाएगा 28.5 गुना 3 माइनस x √3 बराबर 28.5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 30 या 90, 90 में 4.5 घटाना है, यानी 85.5 माइनस x √3 बराबर 28.5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको उधर ले जाते हैं, 85.5 माइनस 28.5 बराबर x √3। फिर अब इसमें माइनस जब करेंगे तो 15 में 8 गया तो 7, 15 में 8 गया तो 7, और ये 7 में 2 गया तो 5, यानी 57 बराबर x √3 हो गया। इसीलिए x बराबर हो गया 57 बटे √3। जब इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 57 √3/3। अब 3 से 57 कट जाएगा तो आएगा 19 √3। तो आंसर आ गया 19 √3। x का मान जो आया वही मेरा आंसर है, x को ही हमको निकालना था। वो कितना आ गया? 19 √3। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन को समझने के लिए अगर दिक्कत हो तो आप लोग फिगर को ठीक से देखिएगा। अगर फिगर बना लेते हैं सही तो क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। ओके।